बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने किसी भी मुल्क की हिफाजत के लिए मौजूदा दौर में एयर फोर्स कलीदी किरदार अदा करती है। जितना भी रेडार सिस्टम होता है या सरहदों की फिजाई निगरानी, ये सारे काम एयर फोर्स की जेर निगरानी होते हैं। किसी भी आने वाले मिसाइल को या फाइटर जेट को डिटेक्ट करके उसे काउंटर करना, सरहदी इलाकों की बाकायदा पेट्रोलिंग करना, ये सब ममालिक की एयर फोर्स करती है। लेकिन अब एक ऐसी बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने हमारे पड़ोसी मुल्क में एक भूचाल सा बर्पा कर दिया है। और ये बात किसी रिटायर्ड जर्नल या किसी सहाफी की तरफ से नहीं है, भारत की एयर फोर्स के चीफ की तरफ से भारत की पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में की गई है। भारतीय एयर फोर्स चीफ ने इतराफ किया है कि हमारी एयर फोर्स के पास इतने तैयार नहीं है कि हम अपनी पूरी सरहद की हिफाजत बैक वक्त कर सकें। अगर किसी भी वक्त पाकिस्तान और चाइना मिलकर भारत पर हमला कर देते हैं तो हम किसी भी तौर पर इन दोनों मुमालिक का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अब यह खबर जैसे ही भारत के मीडिया पर आई तो एक भूचाल सा बर्पा हो गया है। नरेंद्र मोदी सरकार को जलील किया जा रहा है कि एक अरसे से भारतीय एयर फोर्स फंड्स पर फंड्स मांग रही है, लेकिन तुम हो कि सियासी गठजोड़ में लगे हुए हो। कभी इलेक्शन खरीदे जा रहे हैं तुम्हारी तरफ से, लेकिन दिफाई मामलात पर तुम्हारी कोई नजर नहीं है। भारत को अभी तक राफेल जो 36 जहाज मिलने थे वो भी पूरे नहीं मिले हैं। और इसके अलावा उनके जो मिग तैयारे हैं वो तो कभी पाकिस्तान में गिरते हैं या फिर कभी पायलटों समेत भारत की ही किसी टेरिटरी में गिरे पड़े नजर आते हैं। जबकि उनका तेजस समोसा जहाज भी किसी काम का नहीं कि भारत की एयरफोर्स उसे इस्तेमाल कर सके। पाकिस्तान ने बड़े जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान के अंदर ही JF-17 थंडर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स बना दिए हैं। जबकि उसके साथ साथ भारत के रफाल को काउंटर करने के लिए J-10C जैसे ताकतवर तैयारे, जो कि 4.5 जनरेशन का मल्टी रोड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, वो से भी न सिर्फ हासिल कर लिया है बल्कि भारत की तरफ से मिलने वाले किसी भी थ्रेट का मुकाबला करने के लिए हमारी एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर तैयार बैठी है। जबकि दूसरी तरफ भारतीय एयरफोर्स ये ववेला करती नजर आ रही है कि हमारे पास चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए तैयारे तक नहीं है। अभी जो भारतीय फिजाइया में तैयारे मौजूद हैं वो तैयारे भी ऐसे खस्ता हाल में हैं कि या तो आए रोज उनके क्रैश होने की खबरें सामने आती हैं और या फिर उनकी हालत उनकी उड़ान भरने तक की नहीं है। इसलिए उन सब तैयारों को ग्राउंड किया जाएगा और भारतीय सरकार से ये मांग की गई है कि अगर तुम चाहते हो कि चाइना और पाकिस्तान को भारतीय एयरफोर्स काउंटर कर सके तो फौरी तौर पर एक बड़ा बजट मुख्तस करो भारतीय एयरफोर्स के लिए, ताकि वो इन दो ममालिक को आसानी से काउंटर कर सके। ये है हालात हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के, जो बैक वक्त पाकिस्तान और चाइना को गीदड़ भपकियां तो देता है, लेकिन हकीकत यह है कि अपनी पार्लियामेंट में उनके एयर चीफ पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारतीय सहाफी की इस सारे मामले पर चीखें सुनाते हैं, जिसे सुनकर आप महसूस भी होंगे और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी जरूर लगाएंगे। कमेंट सेक्शन में अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स इस वक्त थोड़ी सी परेशान लग रही है। अभी हाल ही में पार्लियामेंट कमेटी ऑफ डिफेंस में एक बैठक हुई जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वायुसेना प्रमुख और कई भारतीय वायुसेना के उच्च अधिकारी शामिल थे। दरअसल ये बैठक भारतीय वायुसेना में मौजूद फाइटर जेट की ब्रीफिंग के लिए की गई थी। इस बैठक के दौरान वायुसेना की ओर से फाइटर जेट के नंबर पर कई बातें कही गई, जिसने भारत सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, भारत के DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड पर भी भारतीय वायुसेना ने बड़ा बयान दिया है। इस खबर को सुनने के बाद आप भी निराश हो सकते हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना के लिए आपके दिल में और सम्मान बढ़ने वाला है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने जो बातें कही है उसके लिए बहुत हौसले की जरूरत होती है। तो आइए आपको बताते हैं कि पार्लियामेंट कमेटी ऑफ डिफेंस में राजनाथ सिंह जी और वायुसेना के अधिकारियों के बीच किन किन मुद्दों पर बात हुई है। दरअसल भारतीय वायुसेना ने बताया है कि उनको न्यूनतम 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है, जिसके दम पर भारतीय सेना एक साथ चीन और पाकिस्तान से युद्ध लड़ सकती है। यानी कि अगर LAC और LOC पर एक साथ युद्ध शुरू होता है, फिर भी भारतीय वायुसेना के बेड़े में इतने फाइटर जेट होंगे कि दोनों जगह पर जबरदस्त टक्कर दी जा सकेगी। भारतीय वायुसेना ने बताया इस वक्त केवल 30 स्क्वाड्रन हमारे पास मौजूद है और ये आंकड़ा आने वाले कुछ ही सालों में और भी नीचे जाने वाला है, क्योंकि भारतीय वायुसेना में शामिल कई फाइटर जेट आउटडेटेड होने वाले हैं, इसलिए इनको रिटायर किया जाने वाला है। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर
फाइटर जेट होते हैं और इस वक्त 12 स्क्वाड्रन कम होने का मतलब है कि वायुसेना को 216 फाइटर जेट की इस समय कमी महसूस हो रही है। इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना ने बताया है कि उनकी इस स्क्वाड्रन में मौजूद अधिकतर फाइटर जेट अपनी तय समय सीमा के ऊपर जा रहे हैं, इसीलिए फाइटर जेट की संख्या में और भी कमी आने वाली है। भारतीय वायुसेना ने आगे बताते हुए कहा है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 और जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट आने वाले हैं, इनके सेना में शामिल होते ही ताकतों में भारत की और भी ज्यादा इजाफा हो जाएगा, लेकिन इनको जल्द ही शामिल किया जाना चाहिए। भारतीय वायुसेना का यह भी कहना है कि जो उनके पास मौजूद स्क्वाड्रन है वह हमारे दुश्मन के लिए अपर्याप्त है, यानी कि भारतीय वायुसेना की ओर से साफ साफ कह दिया गया है कि देश की हवाई सुरक्षा करने के लिए उनके पास पर्याप्त फाइटर जेट नहीं है। इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना ने यह भी कहा है कि जो स्वदेशी फाइटर जेट तैयार किए जा रहे हैं उनकी प्रोसेस को और तेज करने की जरूरत है, क्योंकि यह फाइटर जेट जितनी जल्दी बनकर तैयार होंगे उससे हमारी ताकत में उतनी जल्दी बढ़ोतरी आएगी। देखा जाए तो भारतीय वायुसेना ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अगर चीन और पाकिस्तान एक साथ भारत पर अटैक कर देते हैं तो भारतीय वायुसेना के लिए युद्ध लड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इन सारी बातों को जानकर आप भारतीय वायुसेना पर गर्व भी कर सकते हैं, क्योंकि जिनका मकसद केवल और केवल देश की सुरक्षा करना है, इस लिहाज से भारतीय वायुसेना समय पर सारी तैयारियां करने को लेकर चिंतित दिख रही है। तो दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत को अपनी सेना के लिए फंड को और बढ़ाने की जरूरत है। अगर अमेरिका के रक्षा बजट की बात करें तो अमेरिका का रक्षा बजट भारत के रक्षा बजट से लगभग 10 गुना है, यानी कि 750 अरब डॉलर हर साल अमेरिका अपनी सेना पर खर्च करता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका अपनी इकोनॉमी से ज्यादा फंड सेना पर खर्च नहीं करता, बल्कि जो वेपन्स एक्सपोर्ट करता है वो उसी का हिस्सा वो अपनी सेना पर खर्च करता है। वही अमेरिका दुनिया का नंबर 1 देश है जो सबसे ज्यादा अपने हथियारों को दुनिया के देशों को बेचता है, और उनसे जो पैसा अमेरिका कमाता है उनका इस्तेमाल अपनी सेना पर ही करता है। इसी के चलते आज अमेरिका इतना ज्यादा पावरफुल है और दुनिया का नंबर 1 देश है मिलिट्री के मामले में। तो ये बात तो साफ है कि अगर भारत को दुनिया के ताकतवर देशों की सूची में शामिल होना है तो उसे अपने रक्षा बजट को और ज्यादा बढ़ाना होगा, और रक्षा बजट हथियारों के एक्सपोर्ट से ही बढ़ेगा। अब इसी नक्शे कदम पर भारत ने चलना तो शुरू कर दिया है, और अभी कुछ महीने पहले ये खबर आई थी कि सऊदी अरब और यूएई भारत से भारी मात्रा में हथियार आने वाले समय में खरीद सकते हैं। वहीं फिलीपींस को भी भारत पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल बेच चुका है। वहीं वियतनाम और इंडोनेशिया भी भारत से कई हथियार खरीदने के लिए आगे आ रहे हैं। इसके अलावा मलेशिया